मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के बारे में। सबसे पहले भारत में जनसंख्या ग्रामीण प्रधान है। 1971 में देश की 80.1% जनसंख्या गाँव में तथा 19.9% शहरों में रहती थी। देश के आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जहां 1911 में देश की 90% जनसंख्या ग्रामीण और 10% जनसंख्या शहरी थी, 1981 में शहरी जनसंख्या 23% और ग्रामीण जनसंख्या लगभग 77% रहने का अनुमान है। 2001 में यह क्रमशः 27.8% तथा 72.2% के अनुपात में होने का अनुमान है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 68.84% तथा शहरी जनसंख्या 31.16% रहने का अनुमान है। 2011 में ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ रही। इस तरह ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है और ये जो आंकड़े हमने लिए हैं, इनसे ये देखने को मिलता है कि ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है और शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत में तेजी से बढ़ती शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण भारत के केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा के प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश में पिछले दशक में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। जहां 2001 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 35 और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या केवल 7.8 करोड़ थी, वहां 2011 में ऐसे शहरों की संख्या बढ़कर 53 हो गई तथा उनमें रहने वालों की संख्या बढ़कर 16.07 करोड़ पहुंच गई। जिन शहरों में 1 लाख या अधिक आबादी होती है उन्हें क्लास 1 सिटी कहा जाता है। जहां क्लास 1 शहरों की संख्या 2001 में 441 और उनमें कुल शहरी आबादी का 62.29% भाग निवास करता था, वहां 2011 में ऐसे शहरों की संख्या बढ़कर 468 हो गई और इनमें कुल शहरी आबादी का हिस्सा 70.24% तक बढ़ गया। सवाल ये उठता है कि भारत में शहरी या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है। भारत में आर्थिक प्रगति के साथ साथ जनसंख्या में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऊपर जो टेबल दी गई है उससे पता चलता है कि 1911 में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का केवल 10% भाग ही थे, अब 31.16% से अधिक हो गई है। शहरीकरण अथवा नगरीकरण के बढ़ने की प्रवृत्ति जो है उसके कुछ कारण यहाँ मुख्य दिए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, गांवों में बड़े पैमाने पर बेकारी एवं अर्ध बेकारी मिलती है, अतः रोजगार की तलाश में लोग शहरों की ओर देखते हैं। शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, गांवों में जीवन की आवश्यक सुविधाओं का नितांत अभाव है, अतः जो व्यक्ति एक बार शहरों की सुविधाओं का आदी हो जाता है वह शहर छोड़कर गांव में नहीं जाता। गांव में जनधन की कम सुरक्षा, शहरों में गांवों की अपेक्षा जान माल की सुरक्षा अधिक है, अतः समृद्ध व्यापारी, जमींदार एवं साहूकार शहरों में आकर बसना पसंद करने लगे हैं। शिक्षा का प्रसार, शहरों में बढ़ती शिक्षा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए तथा अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के इच्छुक लोग शहरों में आकर बस रहे हैं और शिक्षा केंद्रों पर जनसंख्या बढ़ रही है। औद्योगिकरण, गांव में तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का तेजी से पतन हुआ है और शहरी क्षेत्रों में आधुनिक उद्योगों की स्थापना में तेजी आई है। रोजगार की सुलभता के कारण व वैकल्पिक रोजगार अवसरों में वृद्धि से जनसंख्या में शहरीकरण बढ़ा है। परिवहन एवं संचार साधनों का विकास, जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों का संबंध शहरों के व्यापार केंद्रों से बढ़ा है, वे अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से शहरों में स्थापित होने लगे हैं, अतः ये सब कारण शहरीकरण को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
अब हम बात कर रहे हैं भारत में आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या, जो यहाँ टेबल में दर्शाई गई है। देश में कार्यशील जनसंख्या का आकार एवं श्रम शक्ति की पूर्ति जनसंख्या के 15 से 59 की आयु वर्ग के लोगों द्वारा निर्धारित होती है। अन्य बातों के समान रहते हुए अगर देश की जनसंख्या में युवक युवतियों तथा प्रौढ़ अधिक होंगे तो देश की कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी, जो यहाँ टेबल से स्पष्ट हो रहा है। और 1981 में कार्यशील जनसंख्या 24 करोड़ होने का अनुमान था, जो कुल जनसंख्या का लगभग 35.3% था। अब कार्यशील जनसंख्या 41 करोड़ के लगभग है, जो कुल जनसंख्या का 40% के करीब है। बात कर रहे हैं भारत में जन्म एवं मृत्यु दर के बारे में, जो यहाँ टेबल दिखाई गई है। उस टेबल से स्पष्ट होता है कि 1901 से 1941 तक ऊंची जन्म दर के साथ ऊंची मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से नहीं हो सकी, किंतु पिछले 3 दशकों में तो जन्म दर में तो कोई विशेष कमी नहीं आई, पर मृत्यु दर तेजी से घटी है। परिणाम स्वरूप अति जीवन दर 5 से बढ़कर 1971 में 22 प्रति हजार तथा 1981 में 21.2 प्रति हजार रही। 2015 में यह लगभग 14.3 प्रति हजार है। भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट का रुख देखने को मिला है। कुल प्रजनन दर से अभिप्राय किसी महिला के अपने जीवन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या से है। भारत की जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के एक अध्ययन के अनुसार जहां 2000 में कुल प्रजनन दर 3.2 थी, वह 2008-9 में घटकर 2.6 और 2010 में घटकर 2.5 रहने का अनुमान है। भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ऊंची है, जो यहाँ आगे टेबल दिखाई गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.76 है, जो अन्य जो राष्ट्र हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इनसे ज़्यादा है। साथ में जो जन्म दर है वो भी इनके मुकाबले काफ़ी ऊंची यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ अमेरिका में 14, इंग्लैंड में 11, फ्रांस में 12, जापान में 8 है। वहीं भारत में जन्म दर प्रति हजार 20.8 है। भारत में प्रत्याशित जीवन काल तथा औसत आयु के बारे में, भारतीय जनसंख्या का औसत जीवन काल भी विकसित देशों की तुलना में काफ़ी नीचा है। भारत में औसत आयु 1901-1911 के दशक में 23 वर्ष थी, अब 1951 में बढ़कर 32 वर्ष तथा 1971 में 52 वर्ष हो गई। 1981 में 54 वर्ष, 2015 में 66 से 67.9 वर्ष होने का अनुमान है। महिलाओं की औसत आयु 69.3 अब पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है, जो यहाँ टेबल में दर्शाई गई है। हम बात कर रहे हैं भारत में जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में, सेक्स रेशो। भारतीय जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 121.7 करोड़ थी, उनमें 62.40 करोड़ पुरुष और 58.67 करोड़ स्त्रियां थीं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात 943 है। पिछले 90 वर्षों से स्त्रियों का अनुपात निरंतर घटता जा रहा था, किंतु 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात बढ़ा है, जहां 1901 में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 972 स्त्रियां थीं। उनकी संख्या 1971 में घटकर 932 और 1991 में घटकर 927 प्रति हजार रह गई थी, किंतु 2001 में बढ़कर 933, 2011 में बढ़कर 943 प्रति हजार हो गई है, जबकि पाश्चात्य देशों में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। वहाँ जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ 1901, 21, 31, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 में जो सेक्स रेशो रहा है उसको यहाँ दर्शाया गया है।
और इसमें देखने को मिलता है कि भारत में जो विभिन्न स्टेट्स राज्य हैं उनमें भी जो स्त्री पुरुष अनुपात है उसमें भिन्नता देखने को मिली है। भारत में स्त्रियों का पुरुषों के मुकाबले अनुपात नीचा क्यों रहा है, इसके पीछे जो कारण दिए गए हैं उसके महत्वपूर्ण कारण है लड़के को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना। भारत में पुरुष संतान की स्त्री संतान की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, अतः लालन पालन और स्वास्थ्य चिकित्सा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इससे कई बालिकाएं अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। बाल विवाह से प्रसव काल में मृत्यु। भारत में बाल विवाह के कारण बहुत सी बालिकाओं का कम उम्र में ही मातृत्व भार और दाम्पत्य जीवन से अनेक संतानोत्पत्ति के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और असामयिक मृत्यु से स्त्रियों की संख्या घटती है। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। भारत में स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से अपने पतियों पर निर्भर रहती हैं, अतः उनको गरीबी में आर्थिक संकटों से जूझना, चिंताग्रस्त रहना और पर्याप्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के अभाव में कम अवस्था में ही परलोक सिधार जाना घटते अनुपात का कारण रहा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनसंख्या में साक्षरता की। भारत में विकसित देशों के मुकाबले साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। साक्षरता से अभिप्राय उन व्यक्तियों की संख्या से लगाया जाता है जो किसी न किसी भाषा को लिख पढ़ एवं समझ सकते हैं। भारत में 1951 में साक्षरता का प्रतिशत 16.6% था। वह शिक्षा प्रसार के कठिन प्रयासों के कारण 1971 में 29.35%, 1981 में 36.2, 91 में 52.11 और 2011 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 73 हो गया है। महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 64.6 ही, जबकि पुरुषों में साक्षरता 80.9 के लगभग है। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत बहुत नीचा 66.1%, जिसमें 80.51% पुरुष तथा केवल 52.66% महिलाएं ही साक्षर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों में साक्षरता प्रतिशत में काफ़ी भिन्नता है। यद्यपि 28 राज्यों में से 16 राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, फिर भी 12 राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। जहां केरल में साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक 94% है, वहां मिजोरम में 91.3, गोवा में 88.7, महाराष्ट्र में 82.91, गुजरात में 79.31, पंजाब में 76.68 तथा हरियाणा में 76.64% है। साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम बिहार में 61.8% है, जबकि जम्मू कश्मीर में 68.74%, अरुणाचल में 65.4, राजस्थान में 66.1, उड़ीसा में 73.45 और नवगठित राज्य झारखंड में 66.4% है।